हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट से चैनल पे। मुझे एक सिस्टर ने कहा था कि दी आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है, बैकग्राउंड से शोर पे होती है। मैं एक विलेज में रहती हूँ तो शोर ज़रूर आएगी, फिर भी कोशिश करूँगी। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब इबो जान को पकड़ लिया था तो दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हुआ था। तभी इबो जान को अपनी तरफ खींचती हुई कहा, इतनी आसान नहीं है मुझसे छुपना। तभी जान स्माइल करती कहा, ओह रियली, इतने दिन तक तो मैं छुपा था। नहीं नहीं, छुपा नहीं था, तुमसे भी क्यों छुपूं। तभी इबो ने कहा, ओह अभी भी गुस्सा हो। तो जान, गुस्सा तुम्हारे ऊपर, तुम हो कौन, तुम्हारे पर मैं गुस्सा करूँगी। तभी ये इतना में दिखाते हैं इबो को, जो कि सडन एक्शन लिया था, जो कि जान को किस करना स्टार्ट किया था। और किस के दौरान जान को इबो स्लोली किस कर रही थी, तो जान की पकड़ी भी टाइट हो रही थी और दोनों को बहुत प्यार से किस कर रहे थे। तो सडन जान इबो को फिर से धक्का देते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। इबो, तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी वो जान नहीं हूँ जो जान को तुमने, हाँ मैं तो भूल गई, तुम्हारे लिए क्यूट सी सेक्सी लड़की चाहिए ना, तो ढूंढ लो, मेरे पीछा छोड़ दो प्लीज़। हाँ, अभी जो किस हुआ ना, ऐसे ही सोच लो हमारे बीच ऐसे ही हो गया एक्सीडेंटली। थी वो स्माइल करते एक्सीडेंटली, तो एक्सीडेंटली कुछ और भी कर लेते हैं। ये की हुई सडन दीवार में जान को इबो पुश कर लिया था। उनकी जो टावल थी ना, उनको जान से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। जान इबो के हाथ को पकड़ लिया और कहा, ये क्या कर रहे हो, हाँ तुम अपने आप को क्या सोचते हो। देखो इबो, मुझे ना गुस्सा मत दो। तभी जान की ये बात सुन के वो थोड़ी सी स्माइल की, कहा रियली, मेरी बेबी को गुस्सा आ रही है। सच्ची में जान, तुम्हारी गुस्सा भी तुम्हारी तरह बहुत क्यूट है, ये गुस्सा भी झेलने के लिए तैयार हो, सिर्फ इजाज़त दो। तो ये कहती हुई जान को इबो फिर से अपनी तरफ खींच लिया था। दोनों के बीच ये खींची तानी में ना इबो की टावर बिल्कुल नीचे गिर गई थी, जिसको देखकर जान जोर से चिल्लाई। इबो को धक्का देते हुए दूसरी तरफ अपने फेस कर लिया था, जिसको देखे इबो स्माइल की। एंड इबो जब जान नोटिस की कि इबो नेकेड है, तो इबो दूसरी तरफ फेस करते हुए कहा, अपनी टावल पहन लो, कहीं कोई गलत ना सोच ले। तो इबो ने कहा, मैं तो चाहती हूँ कोई गलत सोचे। ये कहती इबो जान की तरफ आ रही थी, तो जान जा रही थी ऐसे ही आगे और कह रही थी, प्लीज़ इबो मुझसे दूर रहो, प्लीज़ ऐसे मत करो, कुछ भी मत करो। तभी इतने दिखाते हैं जान फिर से सांवर के ही नीचे खड़ी हो गई थी एंड उनको इबो अपनी दोनों हाथ के बीच में रखा था और बिल्कुल करीब जान के ऊपर जो पानी गिर रही थी वो इबो के ऊपर गिरते हुए जान को टच कर रही थी। और इबो तो सच्ची में हर्ट लग रहे थे, इसलिए जान अपने आँख ही बंद किया था, क्योंकि जान को पता है इबो अभी जैसे लग रहे जान अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। एंड इबो अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जान इतने हर्ट एंड सेक्सी लग रहे थे। तो इबो बहुत मुश्किल से जान की जो ईयर को थोड़ी सी बाइट की और उनकी लिप को स्लोली किस करते हुए कहा कि अभी स्टार्ट हुआ है बेबी, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, इतना में तुम घबरा रही हो। ओहो, मेरी बेबी गुस्सा घबराने में बहुत अच्छी है, अभी तुम जैसे लग रही हो ना, दिल हो रहा है अभी का अभी तुम्हें खा लो, लेकिन मुझे वेट है तुम्हारी इजाज़त की। हाँ, इतनी आसान से तुम्हारे पीछा छोड़ूंगी नहीं, एक गलती किया हूँ दोबारा नहीं करूँगी, इसलिए टेक केयर। हाँ, ये चैलेंज मुझे मंजूर है, लेकिन सच्ची कह रही हूँ जान, जब तक तुम नहीं चाहोगे टच तो नहीं करूँगी। टच करूँगी? नहीं जान, टच करूँगी, लेकिन वो सब नहीं करूँगी, मजबूर तुम्हें कर दूँगी करने के लिए। मैं भी तो देखो
मेरी बेबी कितने दिन तक मुझसे दूर रहती है। ये कहती हुई वो ना जान को किस की, उनकी लिप पर फिर से बहुत स्लोली किस करती हुई वो चली गई थी। एंड इधर जान को दिखाते जो कि शावर के नीचे खड़ी होते ही नोटिस की कि उनकी बॉडी काँप रही है, जैसे हीट में जान आ चुकी थी बार बार इब्बो की किस एंड टच से। तो इब्बो कहा इडियट, पागल गधा, कमीना कहीं का, हर टाइम ऐसे करता है। ये कही तू जान अपने आप को शावर के नीचे 1 घंटे तक खड़ी किया था। और इधर दिखाते इब्बू को जो कि अपनी ड्रेसेस करके अपनी बुक लेके बैठ गई थी। तो उनकी सारी दोस्त चिल्ला रही थी इब्बू तो क्यों नहीं आई। तो इब्बू ने कहा कहाँ जाने वाली हो, सॉरी कहाँ आने वाली थी। तो हाँ तू तो कैंटीन में हमें भेजा था ना कि तुम चलो मैं आती हूँ। तो मैंने नहीं यार जाने वाली थी, लेकिन वो न्यू लड़का जान है ना, वो कहा कि उसको डर लगती है और इसलिए मुझे लगा उसे रूम में एका छोड़ के जाना सही नहीं है। तभी सबने कहा क्या जान को डर लगता है रूम में एका रहना। तभी उन्होंने कहा हाँ, वो खुद कहते भी जान ना वॉशरूम में आते ही गुस्से से घूरते ही कब मैं कहा था, तुम तो खुद। तभी रुक गई थी जान। तो सभी एक साथ गई कि क्या हुआ जान, तुम ठीक हो। तो जान हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी एक कमीना दोस्त को समझा दो अपनी हद में रहे। ये सुन के इब्बू की दोस्त इब्बू को देख रही थी, लेकिन इब्बू तो किसी और को देख रही थी। और अपनी जो लोग इब्बू की डेवल स्माइल एंड नज़र सबको स्ट्रोक किया था। यहाँ पर उनकी सारे दोस्त की पता चल गई थी इब्बू के दिल में क्या है और दिमाग में क्या है। अनजान ऐसे क्यों कहा। तो जान को दिखाती जो कि फ्रेश होके आ गई थी उनकी, तब भी उनकी एक दोस्त आई लॉकी। तो जेली ना दरवाज़ा खोली तो जेली उसको देख के शॉक थी एंड खुश भी। तो वो लड़का ने कहा जान कहाँ पर है। तो जिलने जान का कहा उधर। तभी सडन जान निकलती हुई कहा जीवन तुम यहाँ। तो जीवन ने ओ मेरे बेबी मैं तुम्हें कितना मिस की। एक की थी वो लड़का ना जान को टाइटली हग कर लिया था एंड जान की हेड पे किस भी किया। वो तो गुस्से में थी और जेली की दिल टूट गई थी और जान को दिखाते हैं जो कि बहुत खुश थी। तो अभी तो स्टोरी इतना ही, बाय बाय।